थोड़ा अनुभव है, देखो वो स्टेज की आदत पड़ गई, ठीक है। क्यों मैं मेरा बात बताता हूँ, मैं हूँ सिंगर मुकेश शेखावत, गाँव विकास से, और लगभग सब भाई जानते हो मेरे को, लेकिन आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ, थोड़ा तरीका अलग है, तो इसलिए मुझे माफ करियो। आईसीटी मीडिया के अंदर लगभग मैं पवन राठौर कुमार जी जुड़ा था 2 साल पहले, और वही सर जी वाली बात है, इनके अंदर सर जी मुझे सच्चाई लगी, तो मैंने भी ये सोचा कि आज के टाइम में अत्याचार हर एक गांव में, प्रत्येक गांव में न्याय का काम मिल रहा है किसी को, इसलिए मैं भी पवन जी आपके साथ जुड़ना चाहता हूँ। पवन जी ने मेरे को आईसीटी मीडिया के अंदर जोड़ा, और जितना इनका सहयोग है उसी तरफ से मुझको सिखाया इसी तरीके का। तो पहली बात तो मेरा कहने मतलब ये है, पवन जी एक बहुत अच्छी इंसान है। दूसरी बात, एक ये भक्ति मार्ग के अंदर भी है, एक ईसा संगम हमारा बहुत अच्छा बैठा, ये मैंने पूछा मूसा जी, ये मेरे से बोले आप मुकेश जी चले किस तरह करते हैं मूसा जी, मैं सुबह शाम देखो भगवान की पूजा पाठ करता हूँ, बल्कि चीज की बाबा जी की माता जी की। बोले ये बहुत अच्छी बात, हमको 2 सदस्य मिल गए, मतलब मैं भी काफी साल से बाबा जी महाराज जाता हूँ, सारा साल जाता हूँ, कौन जी बहुत अच्छी बात है। तो सर जी कहने मतलब ये है, 2-3 साल इनके साथ मैंने आईसीटी मीडिया के अंदर बहुत अच्छे काम किया, और आप देख सकते हैं चैनल के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे न्यूज बनाई, न्यूज खाली वही बनाई, वो सर जी वाली बात तो सच्चाई दिखी हमने। हर एक गांव में गए हम, जहां से फोन आया अच्छा काम किया, उसके बाद तो सर जी ने बताया सर जी मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, और कोई बात नहीं। तो मेरा मतलब कहना ये है, ये मेरे गुरुजी हैं, ठीक है, ये मेरे गुरुजी हैं जो कि पत्रकार लेने के ना जाने वाले, क्योंकि सच्चाई वो है, ठीक है। लंबाई उसकी ये बोले को आप गुरु तो गुरु होता है। उसके बाद में जी इन अभी ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी व्यवस्था संस्था खोल रहे हैं, इनके लिए भी मैं बहुत तैयार हूँ। कौन चीज पूछ सकते हैं आप, जब भी मेरे पास फोन करते हैं मात्र रात इनके लिए तैयार रहता हूँ। अभी ये पवन जी बहुत अच्छा व्यवस्था कर रहे हैं, और ये तो मुझे मैं नहीं कह सकता कोई अच्छा करे, ये आप खुद भी सोच सकते हैं तो कैसा काम है। एक ये सच्चाई बात देखो दोस्तों, किसी की बात नहीं माननी चाहिए, अपने दिमाग से पूछ सकते हैं, गौ माता को हम कुआड़ा मारे तो आप कुछ सोचो वो गलत ही अच्छा है। तो इसलिए पवन जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और बहुत ही ये पवन जी अकेला नहीं कर सकते, ये सब आप भाई देखो, आप को सतनाली का, को जड़वा का, पथुआ का, सोड़ी का, श्यामपुरा दरवा का, सभी मिलकर ये कार्य करेंगे, जब ये आगे संस्था चलेगी। तो सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद, जय हिंद जय भारत। से मैं जा रहा था धारवेड़ा, सॉरी गुड़गांव जॉब के लिए। मैं जा रहा था, धारवेड़ा क्रॉस करने के तुरंत बाद में एक बिल्कुल नग्न अवस्था में एक वर्ग जो मंदबुद्धि का था मेरे को मिला हाईवे के ऊपर। मैं उनको छोड़ के चला गया, मतलब मैंने देखा भाई जा रहा है, कोई बात नहीं भाई, घूमते हैं, बहुत सारे घूमते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक बिंदु अटका रहेगा, यार देखो क्या लोग हैं और ऐसे घूम रहे हैं, क्या हो सकता है ऐसे लोगों का, या मंदबुद्धि के लोग हैं क्या, बहुत सारे बहन बेटियां भी हैं परिवार के साथ में, क्या देखेंगे। तो मन में क्लिक कर गया, लेकिन आगे गए तो विचार चेंज हो गए, जैसे बोल रहे हैं जैसे माहौल में जाते हैं वैसे विचार ऑटोमेटिक आ जाते हैं दिमाग में, आगे बढ़ता गया, दूसरे विचार आ गए, क्योंकि जैसा हमने माहौल देखा क्लिक दिमाग में क्या होगा। लेकिन शाम की टाइम, मैं सुबह की टाइम गया था जो स्टोरी मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन शाम की टाइम जब मैं वापिस आया तो रेवाड़ी से आगे एक नहर है, आपने देखा होगा कभी, रेवाड़ी से आगे नहर है छोटी सी, उस नहर के पास में वही व्यक्ति मेरे को दोबारा मिला, उधर से इधर आ रहा है, बारिश का मौसम था, मेरे से रहा नहीं गया, अभी तो काफी डेवलपमेंट हो गया वहाँ पे। तो मैं थोड़ा सा साइड में गया, मेरे पास में हमेशा रेनकोट होता था बाइक की डिग्गी, मैंने सारे कपड़े अपने निकाल दिए और रेनकोट मैंने अपने पहना, उसके बाद में सारे कपड़े मैंने उसको पहनाए वही उसी रोड के ऊपर, और दिल को एक सुकून मिला मुझे। घर पे एवरेज कपड़े पहना, कपड़े तो गए। मेरी गाड़ी में हमेशा कपड़े रहते हैं, इस तरह से मैंने काफ़ी सारे केस किए हैं, गाड़ी में हमेशा कपड़े रहते हैं, कहीं भी मिलता है मैं वो कपड़े उनको पहनाता हूँ, उनकी सेविंग वगैरह करवा करके। आज एक वैसी व्यवस्था हो गई है मेरे पास में, हमारी संस्था के माध्यम से, हमारे जना लोगों के माध्यम से, कि हम उसको लेकर के हम उस संस्था में उसका ठहराव कर सकते हैं। तो इसके लिए मैं इन सबका धन्यवाद करना चाहूँगा, आप सभी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि कंधे से कंधा मिला करके आप आगे बढ़ रहे हैं और एक विचार को लेकर के हम उस चीज़ को लेकर के आगे जा रहे हैं और हम बहुत अच्छा करने जा रहे हैं। अभी मैं आमंत्रित करना चाहूँगा स्टेज के ऊपर हमारे बीच में हमारे ब्रजेश सर है, प्लीज एक बार प्लीज आप आए, 2 शब्द आप जरूर बताएं सर। घूम रहा हूँ जितनी भी बात है, लेकिन मेरा लास्ट में नतीजा यही है कि जब तक कि युद्ध आगे नहीं बढ़ेगा तो ये जितने बच्चे बैठे हैं ये 1 से 10, 10 से 20, 20 से 50, 50 से 100 ऐसे आगे बढ़ेंगे जब ही आगे काम। आज एक लड़का है 10 को जो
10 के आगे बात करो ये क्यों आज जमाना जो है वो ये है कि जब तक मिलके नहीं चलोगे अपना कोई मिलके चलो, आगे बढ़ो, एक दूसरे की सहायता करो। और मेरे क्लास फेलो जो शुरुआत से हम 30 क्लास के साथ पढ़ते हैं, +2 क्लास तक पढ़ते हैं, आज भी मेरे साथ में कदम से कदम मिला करके खड़े हुए हैं। सतबीर जी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष मैं इनको भी आमंत्रित करना चाहूँगा। मेरी टीम के सभी सदस्य जो आपको अच्छी बातें बताई हैं, सबसे पहले तो मैं टीम का धन्यवाद करूंगा जो साथियों को जोड़ रहे हैं, हमारे समाज को जागरूक कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा कार्य है और आप लोगों से भी यही कहना चाहूंगा कि अच्छाई के लिए आप आगे आए, टीम के साथ जुड़े, टीम के साथ नए भी जुड़े, तो ऐसा कुछ देखते हो समाज में तो अच्छा करने की कोशिश करेंगे और अच्छे से पढ़ा करो भैया। भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा फैला हुआ है और अगिरती कम करा करो। बहुत अच्छी बात है। बाकी क्या है कि अभी माहौल को देखते हैं, सही बच्चे मेरे हिसाब से सही लग रहे हैं, तो इतनी देर तक कोई नहीं बैठा। बहुत अच्छे संदीप जी हमारे साथ में जुड़े हैं, तो संदीप जी आप भी तो सब अगर कहना चाहें तो प्लीज। थैंक यू, थैंक यू। और आगे मैं लास्ट में आपके सामने मैं बुलाने जा रहा हूँ, लेकिन उससे पहले मैं छोटी सी एक स्टोरी और याद आ रही कि एक जंगल में आग लगी हुई थी, बहुत भयंकर, शायद सुनी होगी सभी ने, फिर भी मैं एक दोहराना चाहूँगा। बहुत भयंकर आग लगी हुई थी। तो एक चिड़िया समुद्र में जा रही थी और चोंच में पानी भर के ला करके उसके ऊपर डाल रही थी। तो कोई राहगीर था, बोले कि देखो क्या पागल वाली बात कर रही है, तो इसी क्या आग हो गई। मैं उसके पास गया, बोले चिड़िया क्या कर रही है तुम, तेरे से आग नहीं बुझने वाली, तो कितनी भी कोशिश कर ले इतनी बड़ी आग को तुम कैसे बुझा सकती हो। मुझे चिड़िया ने कहा मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ये आग बुझे या ना बुझे मेरा उससे कोई भी मतलब नहीं है, लेकिन जब जब इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। आप यहाँ जितने भी बैठे हुए हैं साथी, आप किसी न किसी रूप में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। सबके अंदर एक अलग गुण है, सबके अंदर एक अलग छवि है, उसको पहचानो और उसको बाहर निकालो। उस छवि को, उस गुण को बाहर निकालो और लोगों के सामने दिखाओ कि आप क्या हैं। अच्छाई की तरफ बढ़ोगे, बहुत अच्छा रहेगा। अभी मैं लास्ट में प्रदेश अध्यक्ष को आमंत्रित करना चाहूंगा। प्लीज सर आप एक बार स्टेज पे आए और आप हमें मार्गदर्शन करें। आईसीटी के माध्यम से और अपने जो राजीव गांधी कंप्यूटर संस्था के जो मालिक है यहाँ जो आए हुए, इनको सभी को मैं जय हिंद नमस्कार करता हूँ। पहला कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष इन्होंने चुना और मैं इनका रवैया देखा, इनके बोलचाल देखा, इनका जो मैंने काम देखा, मेरा दिल हो गया कि इन संस्था से जुड़ा जाए। तो मैं इन संस्था से जुड़ गया। इन संस्था से जुड़ने के बाद में मैंने ये देखा कि वास्तविक गरीब आदमी जो होता है वो आगे नहीं बढ़ सकता है। तो मैंने ये कहा कि इन्हीं के माध्यम से हम गरीब आदमियों को आगे पढ़ाएं। जैसे हमारे डॉक्टर साहब ने कहा कि बच्चे को पढ़ाई का सबसे आगे होना चाहिए। जिस बच्चा जो पढ़ना चाहे, आईसी टीम के माध्यम से मैं उस बच्चे को जो उसका जितना में मेरे होगा मैं पूरा करूंगा और उसको डॉक्टर भीमराव राष्ट्रीय एकता मंच के द्वारा भी अपने राष्ट्रीय जो दिल्ली के अंदर इसका सेंटर है उसके द्वारा मैं उसको पैसे दिलाऊंगा। गरीब आदमी होना चाहिए, ऐसा ना हो कि भी गरीब, जैसे इन्होंने कहा कि गरीब आदमी के बजाय हम वहाँ गए थे, हम उनको चप्पल दिया, उनके कपड़े दिलाए, उनका आटा दिलाए, वहां जाके देखा तो वास्तविक कुछ और मिला। ऐसा बंदा नहीं होना चाहिए। जो बंदा, जिस बंदे को किडनी की प्रॉब्लम हो, बीपीएल का परिवार हो, दिमाग का कोई हो, लीवर का हो, उसको हम अपने
आईसी टीम के द्वारा डॉक्टर का जो आता है उनसे लिखवाकर हम उसके जॉब भी है खर्चा डॉक्टर साहब के पास भिजवा देंगे। और आप जब भी बच्चे जैसे हमारे साहब ने बताया, बड़े अच्छे बताया, इनका विचार बड़ा अच्छा लगा मुझे कि भी बच्चों को आगे पहुंचाना और बच्चों को युवा पीढ़ी को साथ लेकर चलना तो तुम आगे बढ़ोगे, वरना तो वही आप जब सारे हैं, आप ये युवा पीढ़ी हैं और मैंने इनको आगे देखा है साहब को कि हाँ वास्तविक इनको हमने ब्लॉक अध्यक्ष बनाना था, लेकिन यहाँ इनका देखा कद बड़ा भारी है, कद ऊंचा है। तो हम दोनों मिले पवन कुमार जी ने कि इनका कद तो ऊंचा है, ये ब्लॉक अध्यक्ष लायक नहीं है, ये आपको टीम को ऊंचे स्तर पर ले जाना चाहेंगे, आप इनको जिला अध्यक्ष दिया जाए। तो इन्होंने कहा भी जिला अध्यक्ष तो है, मैं जिला अध्यक्ष इनको बिहानी का दिया लगा। बोला जी आपकी है, तो इनको मान्य हो गया और इन्होंने जिला अध्यक्ष हमने दिया। फिर मैंने ये सोचा कि प्रदेश का क्यों नहीं इनको टीम दी जाए, तो मैंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राष्ट्रीय एकता मंच के किसान मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष इनको नियुक्त कर दिया, क्योंकि ये आगे हमारी इस संस्था को भी आगे बढ़ाएंगे और इन बच्चों को जो शिक्षा दे रहे हैं इनको आगे बढ़ाएंगे और जो कंप्यूटर शिक्षा है उसको भी आगे बढ़ाएंगे। अगर किसी गरीब बच्चे के लेते बीपीएल परिवार को लेते हैं, ये करते हैं, हम उनको भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तीसरा कि हम दोनों साथ चल रहे काफी दिनों से इस टीम से, हमने डीसी को मिले हैं, एडीसी को मिले हैं और जिला समाज कल्याण अधिकारी को मिले, जिला कल्याण अधिकारी को मिले हैं। उन्होंने सभी ने हमें आश्वासन दिया है कि हम जो सहायता होगी हम आपकी करेंगे। तो भाइयों मैं ये कहना चाहता हूं कि आप सभी मिलकर हमारा साथ दोगे, हमारा कद बढ़ाओगे तो आपके गुरुजी का कद बढ़ेगा और हमारी टीम का कद बढ़ेगा। किसी को इन्होंने कहा सिलाई सेंटर, हम अगस्त में सिलाई सेंटर के गांव-गांव में खुलाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, क्यों हम उनसे मिल चुके हैं, वो हमें अगस्त में बता रहे हैं कि सिलाई सेंटर का आप गांव-गांव जाकर सभी को शिक्षा दी जाए और उस शिक्षा के साथ में उनको कुछ पैसे भी मिलते हैं, मशीन फ्री मिलती है। दूसरा कि गरीब बच्चों का जो स्टाइपेंड होता है जो उनका, ये भी हम दिला देंगे, लेकिन हो गरीब, ऐसा ना हो कि आप गरीब ना हो किसी के दूसरों को दिलवाते कि ये जैसे हमारे गुरु जी कहते जी आपने क्या किया, ऐसा ना हो। किसी के साथ अन्याय होता हो आप तुरंत अपने गुरु जी का फोन कर दो, गुरु जी हमें फोन कर देंगे, हम उसी टाइम आपके पास पहुंच जाएंगे। सच्चाई मिलेगी तो हम साथ देंगे, झूठ मिलेगी साथ नहीं देंगे। किसी के लिए बहन बेटी के साथ अत्याचार हो रहा हो, सच्चाई होगी, हम उस अत्याचार के लिए खिलाफ खड़े हो जाएंगे और उसको न्याय दिलाएंगे। किसी के लिए लड़की, गरीब लड़की की शादी है तो आईसी टीम अपने गुरु जी हम सारे मिलकर उसका जितना हमारे सहयोग होगा हम उसको पूरा करेंगे। जैसे हमारी सहायता के, आईसी टीम की सहायता के अनुसार जो भी हमें होगा हम उसको पूरा करेंगे। जय भीम, जय